हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 12 के वेक्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू। यूनिट वेक्टर है ए कैप और बी कैप। तो सॉल्यूशन देखिए 1 का यूनिट वेक्टर बोल दिया है तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और थीटा जो वो एंगल है, ये नहीं बोला है एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। और डॉट प्रोडक्ट का बात किया जा रहा, तो डॉट प्रोडक्ट में साइन थीटा का नहीं कॉस थीटा का जरूरत पड़ता है, तो हम आइडेंटिटी की हेल्प से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो ये जानते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 मीन्स 16/25। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है वो 16/25। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4/5 दोनों आ जाएगा। ये रहा कॉस थीटा का वैल्यू। अब बोला जा रहा है डॉट प्रोडक्ट करने, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए कैप डॉट बी कैप। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, होता है 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 4/5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा प्लस माइनस 4/5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, द वेक्टर विथ टर्मिनल पॉइंट ए 2, -3, 5 एंड इनिशियल पॉइंट बी 3, -4, 7 इज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनिशियल पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, -4, 7 और फाइनल पॉइंट जो टर्मिनल पॉइंट है वो ए है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3, 5 यानी वेक्टर B2 ए का बात किया जा रहा। तो वेक्टर बी ए का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा। तो बी ए वेक्टर क्या होगा, फाइनल पॉइंट ये है तो 2 - 3 आई कैप प्लस -3 माइनस ऑफ -4 मीन्स +4 जे कैप प्लस 5 - 7 के कैप इज इक्वल टू 2 - 3 करेंगे तो माइनस आई कैप होगा, 4 - 3 करेंगे तो प्लस जे कैप आएगा और फिर ये 5 - 7 करेंगे तो -2 कैप होगा। तो देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ वेक्टर ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए and twice of vector a plus vector b is perpendicular to vector b, then prove that magnitude of vector b is √2 times magnitude of vector a। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो हमें रिजल्ट पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। तो देखिए इसका लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो इससे क्या होगा, सिंप्लीफाई करके देख ले रहे हैं हम। तो a डॉट ए होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 0 आएगा। a डॉट ए है तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b डॉट a इज इक्वल टू 0। ये एक किस बन जा रहा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं,
ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो इसमें भी वही चीज़ अप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर, मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर बी के साथ, तो रिजल्ट 0 मिलेगा। तो 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर बी डॉट बी को हम डायरेक्ट लिख दें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा। यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर ले रहे हैं। ए डॉट बी का ज़रूरत है यहाँ से हम बी डॉट ए को हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ठीक है, इसको 1 मान ले रहे हैं और इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। तो रखने के बाद देखिए क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से हो गया प्रूफ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर उधर अंडर रूट ले लेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इफ AB वेक्टर इज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड DB वेक्टर इज 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड AD वेक्टर एंड हेंस फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम ABCD। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है तो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर फॉर्म हमको चाहिए होता है। यहाँ पे AB वेक्टर दिया हुआ है लेकिन AD वेक्टर चाहिए था, AD वेक्टर नहीं दे रखा है, DB वेक्टर दे रखा है। तो सॉल्यूशन देखिए, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग ट्रायंगल law of vector addition, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम बोल सकते हैं DA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू DB वेक्टर। जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में लिया गया हो तो रिजल्टेंट ट्रायंगल के थर्ड साइड से टेकन इन अपोजिट ऑर्डर से मिल जाता है। तो DA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू DB वेक्टर। हमको DA वेक्टर फाइंड करना है, तो DA वेक्टर कैसे मिलेगा, DA वेक्टर इज इक्वल टू DB वेक्टर माइनस AB वेक्टर। तो DB वेक्टर का वैल्यू देखिए क्या है, DB वेक्टर इज 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप माइनस AB वेक्टर। AB वेक्टर देखिए क्या है, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये हो गया AB वेक्टर।
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप, तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 4 जे कैप, तो माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस 5 के कैप, तो माइनस 3 के कैप। तो ये हो गया हमारे पास डी ए वैक्टर। इस पैरेललोग्राम का एरिया जानना है तो ए बी वैक्टर और ए डी वैक्टर का ज़रूरत है। तो ए डी वैक्टर क्या होगा, इसी का अपोजिट मीन्स माइनस साइन लगा देते हैं। तो ए डी वैक्टर जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये आ गया हमारे पास ए डी वैक्टर। अब देखिए एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना है ए बी सी डी का। तो एरिया फाइंड कैसे किया जाता है, तो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ए बी वैक्टर ए बी क्रॉस वैक्टर ए डी कर ले रहे हैं। आई कैप जे कैप के कैप। तो फर्स्ट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो देखिए, ए बी वैक्टर का कोफिशिएंट 2 -4 5, ए डी वैक्टर का कोफिशिएंट -1 2 और 3। क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आई कैप लिख दे रहे हैं, -12 -10 माइनस जे कैप 6 प्लस 5 प्लस के कैप 4, फिर ये -4। तो यहाँ से आ जाएगा -22 आई कैप -11 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये हो गया ए बी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो कैसे मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो रूट ओवर माइनस ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 11 का स्क्वायर। तो ये रूट ओवर 22 का स्क्वायर 484 और 11 का स्क्वायर 121। ये रूट ओवर 506 मीन 605। तो इसका जो रूट कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11√5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, थैंक यू।